दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है और कहां पर है, तो आपको जवाब देने में बस चंद सेकंड लगेंगे और आपका जवाब होगा एंटीलिया। ये दुनिया का सबसे महंगा घर जो मुंबई में है, जिसके मालिक भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन टाउकुन मुकेश अंबानी है। एंटीलिया बनाने में इतने पैसे लगे हैं दोस्तों कि अगर मुकेश अंबानी चाहते तो मुंबई में खुद का बुर्ज खलीफा बनवा सकते थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुकेश अंबानी का घर इतना महंगा क्यों है, इसकी क्या खासियत है, इसे बनाने में कितने पैसे लगे। इन सभी सवालों की जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीलिया जब बनकर तैयार हुआ तो इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी थी। विदेशी अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों में एंटीलिया को दिखाया गया कि ये कैसे बना और कितने पैसे लगे, एंटीलिया को बनाने में कितना समय लगा। इसकी एक एक चीजों की बारीकी से चर्चा हुई। और क्यों ना हो, आखिर दुनिया का सबसे महंगा घर जो है ये इतना महंगा है कि इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस से इसकी तुलना होती है। एंटीलिया के अंडर ड्राइवर, कुक, माली और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे करीब 600 स्टाफ काम करते हैं। जब यह आलीशान घर बन रहा था तो अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि अंबानी परिवार की वर्षों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस घर को बनाने में लगने वाला था। इसीलिए इस गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों को ठेका दिया था। दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है जुलाई 2002 से, जब मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है और उनके कारोबार का भार धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के कंधों पर आ जाता है। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने कारोबार की कमाई के मुनाफे से 2003 में एक आलीशान घर बनाने का सोचा, मतलब एंटीलिया को बनाने का सोचा। एंटीलिया को बनाने के लिए जितनी रकम मुकेश अंबानी ने खर्च की, दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन ने इतनी बड़ी रकम अपने घर पर खर्च नहीं की है। अब क्योंकि मुकेश अंबानी देश के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपने सपनों का घर छोटा मोटा तो बनवाएंगे नहीं। बता दें कि मुकेश अंबानी के अपने सपनों का घर बनाने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 15,000 करोड़। दुनिया में बहुत से देशों में जीडीपी भी इतनी नहीं है। इस दौरान मुकेश अंबानी को एंटीलिया बनाने के लिए ऐसी जमीन की जरूरत थी जो 27 मंजिल ऊंची इमारत का भार सह सके और भूकंप या कोई भी नेशनल डिजास्टर की भार सह सके। इसके साथ ही एंटीलिया बनाने के लिए जमीन ऐसी जगह पर चाहिए था जो मेन स्ट्रीम जगह हो। और आखिरकार बंगला बनाने के लिए जमीन का तलाश पूरी हुई। मुंबई के अल्टामाउंट रोड पर यह जमीन किसी अनाथ आश्रम की थी, जिसे मुंबई की कीमत पर खरीद लिया गया। आपको बता दें कि जमीन खरीदने के लिए सिर्फ 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिर लगभग 4 लाख स्क्वायर मीटर पर मुकेश अंबानी के सपनों का घर को खड़ा करने की तैयारी शुरू की गई। जब इस आलीशान बंगले को बनाने के लिए एस्टीमेट निकाला गया तो इसे बनाने में करीब $2 बिलियन खर्च आने का अनुमान लगाया गया। मुकेश अंबानी के सपनों का घर बनाने के लिए देश विदेश के कई कंपनियों को बुलाया गया, पर किसी से भी बात नहीं बनी और आखिर में मुकेश अंबानी भरोसा जताया ऑस्ट्रेलिया के एक नहीं बल्कि 2 कंपनियों पर। ये 2 कंपनियां काफी नामचीन थी, क्योंकि इससे पहले भी इन 2 कंपनियों ने कई आलीशान और अद्भुत कंस्ट्रक्शन किए थे। ऐसे में मुकेश अंबानी इन्हीं 2 कंपनियों पर एंटीलिया का काम सौंप देते हैं। इस बंगले की डिजाइन करने के लिए विदेशों से डिजाइनर को बुलाया गया और नीता अंबानी की देखरेख में एंटीलिया को दुनिया के दिग्गज में शुमार ऑस्ट्रेलियाई डिजाइनर लेटन होल्डिंग ने डिजाइन किया और वहीं इसका एंटीलिया शिकागो के चर्चित आर्किटेक्ट परकिंग एंड विल ने डिजाइन किया। अब डिजाइनर भी तैयार था, अब बंगले को बनाने के लिए कंपनियां भी तैयार थी। अब जल्दी से काम की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि किसी गगनचुंबी इमारत को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस इमारत की नींव को मजबूत बनाना। ऐसे में इंजीनियर ने इसकी बुनियाद बनाने में वही तरीका अपनाया जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में अपनाया था। एंटीलिया का फाउंडेशन बनाने में लगभग 200 पाइप पिलर डाले गए हैं। ये इसलिए किया गया था कि भविष्य में किसी भी तरह के भूकंप के झटके को संभाल सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह घर काफी तीव्रता से भूकंप को सह सकता है। और इसके बाद फाउंडेशन के ऊपर का काम बड़ी तेजी से शुरू किया गया। मुकेश अंबानी ने इस इमारत को बनाने के लिए साल 2010 तक काम खत्म करने की शर्त रखी थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी बड़े भाई की तरह एक बंगला बनाने का
कॉन्ट्रैक्शन शुरू किया था, अनिल अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला मुकेश अंबानी और दुनिया के सबसे आलीशान बंगला बने। मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका बंगला अनिल अंबानी के बंगले से पहले बनकर तैयार हो जाए। यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के सामने से 4 साल में कॉन्ट्रैक्शन पूरा करने की डेडलाइन रख दी। तब इंजीनियर ने भी बड़ी तेजी से काम शुरू किया, लेकिन इन इंजीनियरों को कॉन्ट्रैक्शन करते समय एक बड़ी दिक्कत आई और वह है कंक्रीट की जमने की समस्या। गर्मियों में मुंबई का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में जब ऊपरी मंजिल तक कंक्रीट का काम चल रहा होता है तो कंक्रीट ऊपर पहुंचने से पहले ही जमने लगती है और ठोस गोला बन जाता है। इस पूरी समस्या से सिर्फ इंजीनियर को ही निपटना था। फिर क्या था, इन इंजीनियर ने कंक्रीट का काम रात में शुरू करने का फैसला किया। अब बड़ी तेजी से काम पूरा होने लगा। फिर साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी के सपनों का महल बनकर खड़ा हो गया। आपको बताते हैं कि इस बंगले में क्या क्या खास है, और इससे पहले आपको बता दें कि मुकेश अंबानी 2010 में अपने बंगले में प्रवेश नहीं कर पाए। दरअसल अंबानी परिवार ज्योतिष शास्त्र में काफी भरोसा करते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले कई पंडितों से घर में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त निकलवाया। पंडितों ने 2 साल बाद यानी कि 2012 में इंटीरियर में प्रवेश की अनुमति दे दी और फिर मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से इस आलीशान बंगले में प्रवेश किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने 50 पंडितों को बुलाकर बड़ी पूजा करवाई। पूरे विधि विधान के साथ मुकेश अंबानी ने घर प्रवेश किया। क्या आप जानते हैं $2 बिलियन की रकम से बना मुकेश अंबानी का घर इंटीरियर बंगला काफी सुविधाओं से लैस है। इस बंगले में सबसे ऊपरी मंजिल पर 3 हेलीपैड हैं। दोस्तों, अंबानी के इस घर में करीब 3 स्विमिंग पूल, जिम, योगा स्टूडियो, मंदिर, डांस स्टूडियो, स्पा और करीब 50 सीटर प्राइवेट थिएटर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। GQ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटीरियर में एक आर्टिफिशियल इंडोर स्नो रूम भी मौजूद है, जहां हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यह खास कमरा हमेशा बर्फीली वादियों का एहसास कराता है। इसके साथ ही बंगले में 2 मंजिल हेल्थ सेंटर भी बनाया गया है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सभी लोगों को लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक है और उनके पास करोड़ों रुपए की कुल 170 गाड़ियां हैं। इन सभी गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनके बंगले में 7 मंजिल पार्किंग भी बनाई गई है। आप खुद ही कल्पना करके अनुमान लगा सकते हैं कि इनके घर में 7 मंजिल में चमचमाती विदेशी गाड़ियां खड़ी हैं। वैसे मुकेश अंबानी को इंटीरियर बंगले को बनाने के बाद एक और बंगला बनाने की जिद सूझी है। क्यों ना हो, आखिर पैसा जो इतना ज्यादा है। मुकेश अंबानी ने लंदन के स्टॉक पार्क कुल 300 एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन पर उन्होंने 600 करोड़ की लागत से करीब 50 बेडरूम वाला आलीशान बंगला बनवा डाला है। तो दोस्तों, ये है हमारे इंडिया के उद्योगपति मुकेश अंबानी की बंगले बनने की कहानी। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।